Good morning, students. How are you all? Great. So, welcome to your drawing class. Yes, but it's a different kind of drawing class. Today, we will be doing chapters, that is chapter number 1 of your arts book. So, take out your drawing book, as you say, and open page number 5. So today we will do fundamentals of arts. क्या करेंगे हम आज? Chapter number 1, that is fundamental of arts. So what do you mean by fundamental of arts? Fundamental means basics of arts. जो arts you draw, आप art करते हैं तो उसका basic क्या है वो हम आज करेंगे. Basics मतलब जैसे इफ यू स्टडी मैथ्स है ना, आप मैथ्स पढ़ते हैं तो मैथ्स के बेसिक्स क्या हैं. आप क्या करते हैं, यू ऑल्सो डू अ लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सम्स है ना, आप सम करते हैं इतने सारे तरीके के. बट मैथ्स का बेसिक क्या हो गया? फर्स्ट ऑफ ऑल काउंटिंग. अगर आपको नंबर्स ही नहीं पता होंगे, हाउ वुड बी यू वुड बी एबल टू डू मैथ्स, है ना, नहीं कर पाओगे. और जो एडिशन है, सिंपल एडिशन, सिंपल सब्सट्रैक्शन, वो क्या हो गया? मैथ्स का बेसिक हो गया. ऐसे ही हम आज क्या करेंगे, आर्ट्स का बेसिक्स पढ़ेंगे. आर्ट के फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट्स विल स्टडी टुडे. सो द फर्स्ट वन इज एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स. So elements of arts are those aspects that are usually commonly and considered necessary to make a good and aesthetically beautiful work of art. Okay, तो एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स क्या है? वो चीजें, दोज एस्पेक्ट्स जो कॉमनली हम आर्ट्स में यूज करते हैं ड्यूरिंग व्हेन यू ड्रॉ, व्हेन यू है ना डू समथिंग इन आर्ट्स. तो कॉमनली यूज होने वाली जो चीजें हैं, एक तो वो हम उसको कहेंगे एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स. सेकेंडली जो दैट आर एक्चुअली नेसेसरी to make a good and beautiful work of art, है ना. aesthetically beautiful मतलब pleasing to eyes, जो देखने में भी और aesthetically क्या हो, beautiful हो और good हो art, है ना. तो सबसे पहले तो जो commonly art में हम use करते हैं वो, and also the things that are very important in making an art a good art, है ना. वैसे तो आप कैसे भी you can draw, but in making a good art and aesthetically very beautiful art, उसको बनाने के लिए जो जो चीजें यूज होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? Very good, elements of arts. Okay, so there are 7 different types of elements in arts. The first one is line. The first one is line. Okay, तो लाइन क्या होता है? एवरीबॉडी नो, है ना, लाइन क्या होता है. दिस इज द लाइन, है ना, ये लाइन होती है. तो लाइन इज ऑल्सो ऑफ डिफरेंट काइंड्स. सबसे पहले लेट अस सी कि लाइन क्या होता है. व्हाट डू यू मीन बाय लाइन? लाइन इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स और द पाथ फॉलोड बाय अ मूविंग पॉइंट. एक डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, सपोज दिस इज 1 पॉइंट एंड दिस इज 2nd पॉइंट. तो इसका जो डिस्टेंस होएगा, ये बीच का डिस्टेंस, उसको हम क्या कहेंगे? लाइन. या फिर सपोज एक पॉइंट ये है एंड 1 पॉइंट इज दिस, तो इसके बीच का जो भी डिस्टेंस होगा हम उसको क्या कह देंगे? लाइन. ठीक है. ओके. और द पाथ फॉलोड बाय अ मूविंग पॉइंट. बाय मूविंग पॉइंट मीन्स कोई भी पॉइंट दैट इज मूविंग, उसका जो भी पाथ वो फॉलो करता है. सपोज पाथ फॉलो एज इन, सपोज एक मूविंग है, वो ऐसे 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 समथिंग इज मूविंग लाइक दिस, तो उसका पाथ हम कैसे, सपोज दिस इज अ सेंटर पॉइंट, तो हम ऐसे मेजर करते हैं कि ये इसका पाथ है, ऐसे ऐसे चल रहा है ना, ये ऐसे इतना चल रहा है ना. सेंटर पॉइंट के रिलेशन में अगर हम देखेंगे, दिस इज द पाथ, तो इसका या तो किसी भी मूविंग पॉइंट का पाथ या फिर द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, हम उसको क्या कहते हैं? लाइन. क्या कहते हैं हम उसको? लाइन. वेरी गुड. ओके, तो देर आर 2 types of lines. One is mechanical or virtuous line and second one is spontaneous line. Okay, So virtuous और mechanical line कौन सी होती है? That you
cannot draw freely with your hand. जैसे स्पॉन्टेनियस लाइन कौन सी है? स्पॉन्टेनियस लाइन है लाइन्स विच आर मेड विथ फ्री हैंड विदाउट यूजिंग एनी इंस्ट्रूमेंट, मतलब नॉट इवन अ स्केल, कोई इंस्ट्रूमेंट की आपको जरूरत नहीं है टू ड्रॉ अ लाइन। अगर तो ऐसी लाइन को हम क्या बोलेंगे? स्पॉन्टेनियस लाइन। ठीक है, कैसी लाइन? स्पॉन्टेनियस लाइन। सपोज आई एम ड्रॉइंग दिस लाइन, तो ये कौन सी होगी? स्पॉन्टेनियस लाइन, बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग एनी टूल हेयर, कोई स्केल कुछ नहीं मैं यूज कर रही, एंड आई एम ड्रॉइंग अ लाइन, मे बी अ डॉटेड लाइन आई कैन मेक, है ना, कैसी भी लाइन आई कैन मेक, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्पॉन्टेनियस लाइन। बट मैकेनिकल लाइन क्या होता है? लाइन्स विच आर मेड विद द यूज ऑफ टूल्स और विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो या हम फ्रीली ऐसे हैंड से नहीं बना सकते, या तो मैकेनिकल बिग मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, या फिर वी आर यूजिंग एनी काइंड ऑफ टूल, तो हम उसको क्या कहेंगे? मैकेनिकल और वर्चुअस लाइन। जैसे एग्जाम्पल, किसी भी बिल्डिंग बनानी है सपोज, है ना, बिल्डिंग बनाने से पहले क्या करते हैं? हम उसका मैप बनाते हैं, या फिर बुक में है, बुक में यू हैव अ लॉट ऑफ लाइंस, तो ये कैसे है? एक टूल की वजह यूज करके बनाया है, विद हैंड तो नहीं बनाया गया है, तो आप इसको भी कह सकते हैं दीज आर मैकेनिकल लाइंस। या फिर किसी बिल्डिंग का जो मैप होता है, या बिल्डिंग का पहले हम क्या बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं नक्शा बनाते हैं कि कैसे बनानी है बिल्डिंग, तो हम उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ब्लूप्रिंट। क्या कहते हैं उसको? ब्लूप्रिंट। मतलब ऐसा ही हमने बनाना है, तो वो ब्लूप्रिंट जो हम बनाते हैं वो हैंड से नहीं बनता, वो मशीन से ही बनता है, तो वो भी क्या हो गया? उसमें जो लाइंस है वो क्या होगी? मैकेनिकल लाइंस। तो क्लियर है, टू टाइप्स ऑफ लाइंस है, मैकेनिकल एंड स्पॉन्टेनियस। और हमें लाइंस के वेज दिए हुए हैं कि डॉटेड लाइन हो सकती है, स्ट्रेट लाइन हो सकती है, डैश लाइन, डॉटेड, दिस इज द डैश लाइन, डैश मतलब ऐसे डैश, ठीक है। डॉटेड कैसे होगी? ऐसे छोटे 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 ऐसे डॉट्स, दिस इज द डॉटेड लाइन। देन वी हैव वेवी लाइन, ऐसे वेवी लाइन, एंड देन वी हैव फ्री कर्व, मतलब कहीं भी ऐसे वेव हो सकता है, कभी भी ऐसे कैसे भी, फ्री कर्व लाइन। क्लियर? Okay, next we have second one is form. Second one is form. Okay, form क्या है? The general identification of an object is known as form. किसी भी ऑब्जेक्ट का जनरल आइडेंटिफिकेशन, मतलब वो कैसा दिख रहा है, जनरली हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वो क्या हो गया? उसका फॉर्म। सपोज दिस इज अ चॉक, तो जनरल आइडेंटिफिकेशन इसकी क्या है? इसकी शेप क्या है? सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल है, सिलेंडर जैसा है ना, ये ऐसे ऐसे होता है चॉक, ये शेप है। तो जनरल इसका फॉर्म क्या हुआ? सिलेंड्रिकल फॉर्म, जो हम इसको देख के आइडेंटिफाई जैसे हम कर पा रहे हैं। या फिर अगर मैं ये ब्लैक बोर्ड का, इट इज रेक्टेंगल इन शेप, तो ये क्या हो गया? इट इज, इसका फॉर्म क्या हो गया? रेक्टेंगल। जो हम द जनरल आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम जनरली कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इट इज कंसिडर्ड टू बी 3 डायमेंशनल दैट डिस्क्राइब्स इट्स हाइट, विड्थ एंड डेप्थ। ओके, तो कीप इन माइंड कि जब भी हम किसी का फॉर्म डिफाइन कर रहे हैं तो इट शुड बी इन 3D स्ट्रक्चर। 3 डायमेंशनल का क्या मतलब होता है? कि उसमें उसकी लेंथ हो, जैसे सपोज इट्स अ चॉक, इसका लेंथ हो, इसकी विड्थ हो, प्लस द थर्ड वन इज इट्स डेप्थ, इसकी डेप्थ, इसके अंदर जो इसकी वॉल्यूम है वो भी हो, 3D में ही होना चाहिए। तो 3D का क्या मतलब होता है? अगर हम ये बोर्ड देखें, दिस इज इन 2D, क्योंकि हम क्या देख सकते हैं? इसका लेंथ एंड इसका लेंथ एंड विड्थ ही देख सकते हैं, है ना। इसका हम डेप्थ तो नहीं देख सकते कि कितनी डेप्थ है, नहीं, क्योंकि ये इट्स 2D है ये अभी, अगर हम ऐसे देख रहे हैं। सिलेंड्रिकल है ये चौक का, हम डेप्थ देख सकते हैं। डेप्थ कैसे देखेंगे? अब अंदर तो वी कांट डू, बट हम ऐसे डेप्थ, इसका एरिया, डेप्थ, या फिर हम उसको एरिया भी कह सकते हैं। क्लियर? ऐसे ही सपोज यू हैव अ कप और ग्लास है, तो वो भी क्या होगा? उसका फॉर्म क्या होगा? आप उसको भी सिलेंड्रिकल बोल सकते हैं। उसके फॉर्म में यू कैन ऑल्सो, आप उसको डेप्थ देख सकते हैं ना, अंदर से वो हॉलो होता है।
तो कभी भी इफ यू वांट टू मेजर द फॉर्म, इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ अ 3D स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ही होना चाहिए। एंड फॉर्म्स आर ऑफ 2 टाइप्स। तो फॉर्म्स के भी कितने टाइप है? 2 टाइप्स है। वन इज सिमेट्रिकल एंड सेकेंड वन इज एसिमेट्रिकल। ओके, सो वन इज सिमेट्रिकल and other one is okay। तब इसमें क्या डिफरेंस है? फर्स्ट वन इज सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में क्या होता है? वेयर हाफ पोर्शन ऑफ द फॉर्म इज जस्ट द मिरर इमेज ऑफ द अदर हाफ। मिरर इमेज का क्या मतलब है? सपोज यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, है ना, जब आप मिरर के आगे खड़े होते हैं, यू वॉच योर सेल्फ, या फिर आप अपने आप को देखते हैं, अपना फेस देखते हैं, तो आपको कैसा दिखता है? बिल्कुल सेम दिखता है, सेम एज यू आर सीइंग। बट मिरर इमेज में क्या होता है? अब सपोज यू आर स्टैंड, आप चलो यू ट्राई ऑल्सो, है ना, आप अपने मिरर के आगे खड़े होके देखिएगा कि आपका जो फेस है, आपका जो बॉडी है, वो बिल्कुल इट विल बी सेम एज इट इज इन द मिरर, बट ऑपोजिट। मतलब अगर आप राइट हैंड, सपोज आप राइट हैंड ऐसे ऊपर करेंगे, तो उधर आपको कौन सा हैंड दिखेगा? लेफ्ट हैंड दिखेगा। तो मिरर इमेज क्या होती है? सेम होती है, बस क्या होता है? ऑपोजिट होती है। तो सिमेट्रिकल फॉर्म कब होगी? कि जब सपोज उसका जो दोनों हाफ पोर्शंस हैं, दे आर मिरर इमेज ऑफ देमसेल्व्स। जैसे सपोज यहाँ पे बनाया हुआ है एक ट्री है, सपोज ऐसे है ट्री, एंड वन ट्री इज लाइक दिस। क्लियर? तो हम सिमेट्री कैसे देखते हैं? वी विल ड्रॉ वन लाइन इन बिटवीन, ठीक है, बीच में एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे, एंड हम देखेंगे कि क्या ये इसके ऊपर फोल्ड हो जाएगा ऐसे, मतलब सिमेट्रिकल है, एक जैसे हैं। एज यू कैन सी वी हैव 2 कर्व्स, दिस लाइन एंड हाफ कर्व, यहाँ पे भी हाफ। तो ये तो चलो यू कैन ऑल्सो सी, यू कैन easily tell by seeing it कि this is symmetrical, ये बिल्कुल सेम है, दोनों हाफ इसके क्या है? सेम। asymmetrical क्या हो जाएगा? बट जब दोनों हाफ जो है, both halves of the form are different from each other, जब दोनों क्या है? एक दूसरे से डिफरेंट है। तो as you can see this half and this half is totally different। और आप कैसे देख सकते हैं? सपोज नंबर है आपके पास, एक तो नंबर है आपके पास 8, और वैसे 8 लिख दिया, और एक आपके पास नंबर है 4। अब इसको जब हम मिडिल में से इफ वी पार्टीशन इट, तो 8 इज सिमेट्रिकल क्योंकि इसके दोनों हाफ क्या है? सेम है, और 4 के द बोथ हाफ आर नॉट सेम, दैट्स व्हाई इट इज asymmetrical form। क्लियर? नहीं समझ आता है, यू कैन ऑलवेज आस्क इन द ग्रुप एंड आई विल टेक योर डाउट सेशंस, ठीक है, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगी, बट इट्स वेरी सिंपल। इतना डीप में नहीं जाना, ये पेपर में एज इट इज नहीं आएगा, बट यू शुड नो द बेसिक्स कि क्या फॉर्म क्या होता है, फंडामेंटल्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं आर्ट्स के। क्लियर? ओके, सो द थर्ड वन इज शेप। द थर्ड वन इज shape. Shape is basically the area covered by an object when placed in a 2-dimensional space. Shapes are of 2 types. Okay, जब हम उसको 2-dimensional space में किसी भी चीज को हम रखते हैं, तो जो वो स्पेस अक्वायर करता है, हम उसको क्या कहेंगे? उसका शेप। जैसे सपोज ये चौक है, इस चौक को सपोज मैंने इस बुक पे रख दिया, इट इज अ 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन मतलब एक इसकी लेंथ एंड विड्थ ही हम देख सकते हैं, इसकी डेप्थ नहीं देख रहे हैं अभी हम। तो जब हम इसमें रख रहे हैं, तो ये जो स्पेस अक्वायर कर रहा है, जितना भी ये चौक स्पेस अक्वायर करेगा, उसको हम क्या कहेंगे? इसकी शेप। क्लियर? ओके, देन वी हैव शेप्स भी। हाउ मेनी टाइप्स आर देयर? 2 टाइप्स की शेप्स हैं। वन इज ज्योमेट्रिक
and other one is organic. ओके, ज्योमेट्रिक शेप्स क्या है? जो बेसिकली जो शेप्स मैन मेड है, एक तरीके से हम कह सकते हैं, जो हमने बनाई है, जैसे कि ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, जो मेन जो आप अपने मैथ्स में भी ज्योमेट्रिक शेप्स पढ़ते हैं, ट्रायंगल हो गया, सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, क्यूब हो गया, हेक्सागन एंड ऑल, वो क्या हो गया? सारे ज्योमेट्रिक शेप्स। ऑर्गेनिक शेप्स हो गए जो नेचुरली अकरिंग भी है, जैसे लीफ का शेप हो गया, ऑर्गेनिक है, नेचुरल है ना, नेचुरली अकरिंग शेप है, वो मैनमेड नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक शेप। एंड जैसे पडल, पडल क्या होता है? सपोज जो कहीं बार जब बारिश होती है, व्हेन रेन हैपन्स, तो क्या होता है, रोड पे यू सी कि छोटा छोटा ऐसे ऐसे पानी कलेक्ट हो गया, इकट्ठा हो गया, तो उसको क्या कह देंगे? छोटा सा पडल कह देंगे। देन वी हैव ब्लॉब। ब्लॉब मतलब जो ड्रॉपलेट होती है, वाटर ड्रॉप्स होते हैं, उनको ब्लॉब कहते हैं। तो उनकी जो शेप होती है, दैट इज होल ऑर्गेनिक शेप्स, क्योंकि वो नेचुरली आकरिंग है। और ज्योमेट्रिक शेप जैसे ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, हेक्सागन एंड ऑल। क्लियर है? ओके, टर्न द पेज। देन वी हैव कलर। कलर का तो ऑब्वियसली आई थिंक सबको पता होगा। ओके, यूज ऑफ ह्यू इन एन आर्ट वर्क इज नोन एज कलर। ह्यू मीन्स, यूज ऑफ ह्यू मीन्स यूज ऑफ शेड्स, यूज ऑफ किसी चीज में किसी चीज को ब्यूटीफुल बना देना, या फिर यू कैन से कि उसका कैरेक्टर बढ़ा देना, उसको और अच्छा कर देना, उसको कहते हैं ह्यू। अगर किसी भी हम जब आर्ट वर्क को और डिफाइन कर देते हैं और ज्यादा कैरेक्टर प्रोवाइड कर देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कलर। एंड कलर इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। ठीक है, कलर की 3 कैटेगरीज हैं। The first one is primary, second one is secondary, and third one is tertiary. Okay, तो इसका क्या मतलब है? प्राइमरी में कौन से कलर्स आते हैं? रेड, येलो एंड ब्लू। क्यों आते हैं? कि जो ये जो कलर्स हैं, दे आर ऑल नेचुरल, और वी कैन से कि इसको हम किसी से मिक्स करके वी कैन नॉट मेक दीज कलर्स। तो ये ऑर्गेनिक कलर्स हैं, ये मतलब दे आर इंडिविजुअल कलर्स, दे हैव देयर ओन आइडेंटिटी, कि हम इसको मिक्स करके नहीं बना सकते। दे आर द प्राइमरी कलर्स, कि ये कलर्स एज इट इज दे आर अवेलेबल, और जितने भी कलर्स हम बनाएंगे वो इनमें मिक्स एंड मैच करके ही बना सकते हैं। बट दीज आर नेचुरल अकरिंग कलर्स दैट कैन नॉट बी मेड। ठीक है, हम इसको बना नहीं सकते किसी चीज के साथ मिक्स वगैरह करके। तो प्राइमरी कलर्स, 3 कलर्स प्राइमरी कलर्स हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन। क्लियर? देन वी हैव सेकेंडरी। सेकेंडरी कलर्स क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी कलर्स। ठीक है, इनमें से किसी भी प्राइमरी कलर्स को इफ वी कंबाइन टुगेदर, तो वो कौन से कलर फॉर्म कर देंगे? सेकेंडरी कलर्स। जैसे सपोज ग्रीन, ऑरेंज, पर्पल, है ना। जैसे अगर वी एड येलो एंड ब्लू तो कौन सा कलर बन जाता है? ग्रीन। वी हैड रेड एंड येलो तो कौन सा बन जाता है? ऑरेंज। ऐसे ही पर्पल भी बन जाता है। तो हम उसको क्या कह देंगे? सेकेंडरी कलर, जो प्राइमरी कलर्स को मिक्स एंड मैच या फिर कंबाइन करके फॉर्म होते हैं। टर्शरी कलर्स क्या होंगे? द कलर्स दैट आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर। जब हम प्राइमरी कलर के साथ सेकेंडरी को मिक्स कर देते हैं तो वो कौन से कलर बना देते हैं? टर्शरी कलर्स। क्लियर है? टर्शरी कलर कैसे बन जाएगा? जैसे हो गया ब्राउन कलर। क्लियर? तो अगर हम
इन दोनों में सेकेंडरी और प्राइमरी कलर को ऐड कर देंगे तो क्या कलर बन जाएगा? ब्राउन कलर। जैसे हम रेड एंड ग्रीन इफ वी मिक्स कर देंगे रेड और ग्रीन को तो कौन सा कलर बन जाएगा? ब्राउन कलर। तो ब्राउन इज अ टर्शरी कलर। ओके, देन वी हैव वैल्यू और इंटेंसिटी। अच्छा, इट इज द यूज ऑफ लाइटनेस एंड डार्कनेस। इंटेंसिटी का क्या मतलब होता है? किसी चीज की ब्राइटनेस यू कैन से, जैसे सपोज कितनी इंटेंसिटी है, कितनी वैल्यू है, कितना सपोज किसी को चोट लग गई तो कितनी इंटेंसिटी की पेन हो रहा है, मतलब कितना ज्यादा दर्द हो रहा है, कितना कम दर्द हो रहा है, वो वैल्यू को हम क्या कह देंगे? इंटेंसिटी। तो कलर में क्या, कैसे हम इंटेंसिटी, व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंसिटी और वैल्यू इन कलर? कि यूज ऑफ लाइटनेस एंड डार्कनेस ऑफ अ कलर। किसी एक कलर की लाइटनेस और डार्कनेस को जब हम यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इंटेंसिटी। अ कलर इज मेड लाइटर बाय एडिंग व्हाइट। किसी भी कलर में अगर आप व्हाइट ऐड कर देंगे तो ऑब्वियसली उस कलर की जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगा? लाइटर इंटेंसिटी हो जाएगी। जैसे हम बोलते हैं ना लाइट ऑरेंज है, लाइट ग्रीन है, तो हम क्या करते हैं? ग्रीन में इफ वी ऐड व्हाइट तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? लाइटर ग्रीन बन जाएगा। Then we have similarly a color is made darker by adding black termed as shade. Okay. जब हम लाइटर शेड बनाते हैं किसी भी कलर का तो हम उसको क्या कहते हैं? टिंट। क्या कहते हैं? टिंट। और जब भी हम उस कलर का डार्कर शेड बनाते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? शेड। क्लियर? तो हम किसी भी कलर का डार्कर वर्जन, डार्कर इंटेंसिटी कैसे कर सकते हैं? उसमें ब्लैक कलर ऐड करके, और लाइटर कैसे कर सकते हैं? उसमें व्हाइट कलर ऐड करके। और जब हम उसको लाइट कर देते हैं उसको हम कहते हैं टिंट। इफ वी आर डार्कनिंग इट देन इट इज नोन एज शेड। ओके, then we have texture. Next is texture. The texture is the quality of a surface or the way any work of an art is represented. Mainly texture क्या होता है? किसी भी चीज का surface, how the surface is. जैसे हम texture mainly हम देखते हैं कि इस सपोज हम देखते हैं कि बुक का टेक्सचर क्या है? जब सरफेस पे इफ वी टच मीन्स इट इज स्मूथ, सॉफ्ट, तो इसका टेक्सचर क्या हो गया? सॉफ्ट। सपोज आपने वुलन क्लोथ्स पहने हैं तो उसका टेक्सचर कैसा होगा? वुलन टेक्सचर होगा। तो किसी भी सरफेस की क्वालिटी हमको हम क्या कहते हैं? टेक्सचर। और आर्ट में टेक्सचर हम क्या कहते हैं? हाउ द आर्ट इज रिप्रेजेंटेड, कि कैसा रिप्रेजेंटेशन है उसका, उसको हम क्या कह देंगे? उसका टेक्सचर। ओके, लाइन्स एंड शेडिंग कैन बी यूज टू क्रिएट डिफरेंट टेक्सचर्स। तो टेक्सचर्स हम कैसे डिफरेंट कर सकते हैं? लाइन्स और शेड्स, डिफरेंट लाइन या डिफरेंट शेड्स को हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं हमारे आर्ट में, एंड उसको हम क्या कहेंगे? दे हैव डिफरेंट टेक्सचर। जैसे आपको पिक्चर भी दी हुई है, सपोज ये आपका एक आर्ट वर्क है, तो इस पे यू हैव डिफरेंट लाइंस, ऐसे आपके पास लाइंस है। ठीक है, एक है उसमें यू हैव ऐसे सर्कल्स, सो ऑन। ठीक है, तो ये क्या हो गए? इसके अलग अलग टेक्सचर। और हमने टेक्सचर कैसे चेंज करा? बाय यूजिंग लाइंस एंड शेप्स। Clear? Okay. Then we have, for example, if one is portraying certain fabrics, one need to give the feeling of the right texture so that it's closely resemble what the artist is trying to convey. Some texture that we observe in our daily lives are denim, wood, sand, flower, etc. Okay. तो अगर हमें किसी चीज का टेक्सचर देना है, अब सपोज अगर हम असली का वी आर सीइंग, कोई फैब्रिक देख रहे हैं, कोई क्लोथ देख रहे हैं, तो चलो इट्स इजी है ना, ये तो रियल है। बट सपोज इफ आई एम ड्रॉइंग या फिर मैं कोई आर्ट बना रही हूँ और उसमें आई एम मेकिंग अ टी शर्ट या जीन्स, तो हमें उसी तरीके की वी हैव टू यूज लाइन्स एंड शेप्स सो दैट वी कैन इनकॉर्पोरेट द टेक्सचर ऑफ दैट पोर्ट्रे इन आर आर्ट, है ना। ये दिखाने के लिए कि सपोज मेरे आर्ट वर्क में एक वी हैव अ बॉय हु इज वेयरिंग वुलन क्लोथ्स, तो
आर्ट वर्क में ऐसी लाइन आई शुड यूज कि देखने में लगे दैट येस इट्स अ वुलन क्लॉथ। क्लियर? सपोज यू आर मेकिंग एन एप्पल, तो एप्पल की स्किन अगर आप बना रहे हैं तो ऐसे टेक्सचर, ऐसी शेडिंग आप यूज कीजिए कि लगे कि यू आर मेकिंग एन एप्पल, उसका स्किन ऐसा लगे। या फिर अगर आप पेंटिंग कर रहे हैं तो वैसा सा यू शुड पोर्ट्रे अकॉर्डिंग टू द पिक्चर यू आर मेकिंग। एंड वो आप कैसे करेंगे? डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर यूज करके। क्लियर? वेरी गुड। देन वी हैव स्पेस। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेस? वो हमने पहले करा था। Anything that a thing acquire, उसे हम क्या कहेंगे? जो स्पेस एक्वायर करते हैं। Define as the area between foreground, background and the subject of a composition. Okay, तो स्पेस क्या हो गया? स्पेस क्या हो गया? कोई भी एरिया बिटवीन फोरग्राउंड का मतलब क्या होता है? जो भी चीज वी आर एबल टू सी इन फ्रंट ऑफ आवर आईज। सपोज मैंने कहा कि बुक का स्पेस बताओ, तो वी आर एबल टू सी दिस बुक, दिस इज आवर फोरग्राउंड। ठीक है, जो हम देख पा रहे हैं नेकेड आइज से, तो ये फोरग्राउंड जिस स्पेस में ये है। बैकग्राउंड एज इन मी, मैं हूं इसके बैकग्राउंड में, दिस बैकग्राउंड, दिस फोरग्राउंड प्लस द मेन कॉम्पोजिशन, द मेन सब्जेक्ट दैट इज दिस बुक। ये बुक के आसपास का जो फोरग्राउंड है, उसका जो बैकग्राउंड है, उन सब का डिस्टेंस बिटवीन देम इट्स नोन एज स्पेस, जो उसको अक्वायर कर रहा है। स्पेस भी क्या है? टू टाइप्स ऑफ स्पेसेस है, वन इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव। पॉजिटिव स्पेस है द एरिया कवर्ड बाय द शेप और द मेन सब्जेक्ट। अब सपोज ये हमारे पास सपोज एक एरिया है और इसके अंदर वी हैव एन एप्पल। ठीक है, तो पॉजिटिव स्पेस तो क्या होगी? ये स्पेस जो एक इस एप्पल ने क्या करी है? एक्वायर करी है। ये तो हो गई पॉजिटिव स्पेस। और नेगेटिव स्पेस क्या होता है? नेगेटिव स्पेस इज रेफर टू द एरिया अराउंड द सब्जेक्ट मैटर। जो इसने अक्वायर कर ली ये पूरा स्पेस, ये तो पॉजिटिव हो गया। और इसके चारों तरफ जो भी स्पेस है वो कौन सी स्पेस हो गई? नेगेटिव। क्लियर? वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट इज कलर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ओके, जो कलर्स हैं हमारे, जो हमने पढ़े रेड, ब्लू, ग्रीन, पर्पल, येलो, ब्राउन, वो सब पढ़े। वो कलर्स दैट दे कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। वन इज वार्म कलर्स एंड सेकेंड कैटेगरी इज कूल कलर्स। वार्म कलर्स एंड कूल कलर्स। अच्छा, अब डिफरेंस क्या है इसमें? वार्म कलर्स आर दी कलर्स ऑफ फायर एंड सन। जो वार्म कलर है वो किसका कलर है? फायर का कलर या फिर सन का कलर। तो क्या होता है फायर या सन का कलर? जैसे ऑरेंज, रेड एंड येलो, दैट आर ऑल्सो आवर प्राइमरी कलर्स। जो प्राइमरी कलर्स हैं वो ही क्या है? हमारे वार्म कलर्स हैं। तो जो वार्म कलर्स हैं वो है कलर ऑफ फायर एंड सन, दैट आर रेड, ऑरेंज एंड येलो, विच आर वार्म इन नेचर। नेचर में हम उनको वार्म कहते हैं। ऐसे नहीं है कि उनका टेम्परेचर वार्म है, कि वो गर्म है। कलर गर्म नहीं है, दे आर नोन एज वार्म। उनका जो हम नेचर ऑफ द कलर है कि कैसा नेचर है, हम उनको कहते हैं वार्म कलर। Concentrating on warm colors for a longer period of time is uncomfortable as they are not eye soothing. अच्छा, अगर आप रेड कलर या फिर ऑरेंज कलर को अगर आप ज्यादा देर तक वो कलर पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आपको आईज में यू विल फील अनकंफर्टेबल। आईज के लिए दे आर नॉट दैट सूदिंग, है ना। अगर बहुत ही ब्राइट रेड कलर है, आप उसको ज्यादा देर तक इफ यू आर लुकिंग एट इट तो इट वोंट बी सूदिंग टू योर आईज, है ना। आप उसको देख के अच्छा नहीं लगेगा, आप बहुत देर तक नहीं देख पाएंगे उन कलर्स को। ऐसे यू नो फायर एंड सन को भी हम ज्यादा देर तक वी कैन नॉट लुक एट इट। चलो उसकी इंटेंसिटी बहुत होती है, बट इन रियल लाइफ ऑल्सो आप ज्यादा रेड, ज्यादा ऑरेंज, ज्यादा येलो कलर्स को यू कैन नॉट लुक एट इट, ठीक है, ज्यादा अच्छे से। आपके आईज को वो सूदिंग प्लीज नहीं करेगा, इसलिए हम उसको क्या कह देते हैं? वार्म कलर्स कह देते हैं। देन वी हैव कूल कलर्स। कूल कलर्स कौन से हो गए? जैसे
शेड्स ऑफ ग्रीन्स एंड ब्लूज, है ना, ग्रीन के जो प्यारे प्यारे से शेड हैं या ब्लू के जैसे सी का कलर है या ग्रास का कलर है, दे आर वेरी सूदिंग टू आईज. हम उसको आराम से वी कैन लुक एट इट फॉर आवर्स एंड हमारी आईज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें कुछ मतलब सूदिंग रहेगा हमारी आईज को. They do not pinch our eyes and it is very easy to concentrate on them for a long time. वो हमारे eyes को pinch नहीं करेंगे. It is very easy to look at them. They are the colors of nature and provide a cooling effect to our mind. तो हमें क्या करते हैं, हम उसको देख के we feel very at peace, बहुत soothing लगता है. तो हमारे mind को क्या कर देते हैं, at peace कर देते हैं, हमें अच्छा लगता है. Shades of greens and blues are categorized under cool colors. Okay, only 2 topics are left. Monochromatic color scheme. Monochromatic coloring का मतलब होता है एक ही कलर. अगर सपोज हम कोई आर्ट वर्क कर रहे हैं एंड वी आर यूजिंग ओनली वन टाइप ऑफ कलर. एक कलर का मतलब ये नहीं है कि हमने एक ही येलो कलर पूरे ड्राइंग पूरी आर्ट वर्क पे कर दिया. नो, शेड्स ऑफ येलो, ठीक है, डार्क येलो, लाइट येलो, शेड्स ऑफ, अगर हम ऑरेंज कर रहे हैं तो ऑरेंज के जितने भी शेड्स हैं सिर्फ ऑरेंज के ही शेड्स वी आर यूजिंग, तो उसे हम क्या कह देंगे, मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम. तो जैसे यू कैन सी दीज आर ऑल ऑरेंज के शेड्स इन दिस, ठीक है. आप कहोगे ये तो ब्राउन सा लग रहा है. नो इट्स नॉट, ये ऑरेंज का ही, इट्स दी कलर ऑफ ऑरेंज ओनली, शेड ऑफ ऑरेंज ओनली, ठीक है. तो ये क्या है, मोनोक्रोमैटिक लुक. द आर्ट, ओके. Then we have paper composition. Paper composition क्या है, despite being a very basic and important thing, students always gets confused. There are 2 types, vertical and horizontal. Composition means, suppose जब मैं आपको whenever you draw in your art file, तो 2 कलर की composition होती है, 2 paper compositions होती है. One is vertical, मतलब ऐसे, one is horizontal. तो अकॉर्डिंग टू योर आर्ट, जो भी आपने बनाना है उसके अकॉर्डिंगली यू यूज द पेपर कॉम्पोजिशन. कभी कभार आपको पूरा लैंडस्केप बनाना है या फिर कोई ऐसी आर्ट बनाना है दैट इज बिग इनफ, तो आप क्या यूज करते हो, हॉरिजॉन्टल. कभी कभार यू ऑल्सो यूज वर्टिकल. तो अकॉर्डिंग टू योर आर्ट वर्क यूज द पेपर कॉम्पोजिशन. क्लियर? सो द प्रिंसिपल्स वी विल डू इन अनदर क्लास. अभी के लिए दिस इज मोर देन इनफ. रीड दिस चैप्टर थॉरली, अच्छे से रीड करिए आप इस चैप्टर को. एंड इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, कुछ भी आपको नहीं समझ आता है, तो यू कैन ऑलवेज आस्क. सो हैव अ ग्रेट डे. बाय.